वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। या डियर फ्रेंड, बात करेंगे हम निफ्टी 50 से। और निफ्टी 50 ने हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 25,637 का हमें जो है हाई दिया था। और मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस मूवमेंट के अंदर प्रीमियम इतना अच्छा इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट हाँ कुल छोटे मोटे पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं उसमें। निफ्टी के अंदर मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है और मैंने मल्टीपल टाइम ये चीज़ देखने को मिली है मेरे को कि जब भी मार्केट टॉप पर पहुंचता है या निगेटिव होता है तो वहां पर न्यूज़ आ जाती है। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मानिएगा कि निफ्टी का ये हाई है और यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर कोई निगेटिव न्यूज़ आ गया, मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, थोड़ा डिप लगाता है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही यहाँ पहुँचता है फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो फिर कभी कोई मीटिंग हो जाती है, यूएस मीटिंग हो जाती है, कोई भी काफ़ी तरीके की जो मीटिंग्स होती हैं, तो रेट कट हो जाता है कभी, तो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, रेट कट हो गया, ये सब चीज़ें एक अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास ही क्यों होती हैं? मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। मानिए अगर हम सपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं तो सपोर्ट पर आकर अगर इस जगह पर आकर हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है तो बहुत अच्छा मूव मिलता है। यहाँ पर आके हमें नेगेटिव न्यूज़ मिल जाती है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव मिल जा रहा है। जिस जगह पर अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे मल्टीपल टाइम यही हो रहा है कि एक हमें अच्छी न्यूज़ के साथ हमें मार्केट के अंदर रैली देखने को मिलती है और नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट उस रैली को, जो रैली 10-15 दिन से चलती हुई होती है, उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देती है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास ये हाई है, ठीक है ना, निफ्टी का। और अब तक हम अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर अभी काफ़ी अच्छा स्कोप है। 300 से 400 पॉइंट का स्कोप लगभग है, 300 से 400 पॉइंट का मार्केट के अंदर स्कोप है अभी ऊपर जाने का। ठीक है ना। मगर समझना होगा कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको कि इतना स्कोप क्यों है करके। ठीक है ना। तो मैं इस जगह पर आरएसआई का यूज़ करूँगा और आरएसआई के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि आरएसआई हमें क्या बता रहा है करके। तो ठीक है, देखिएगा आरएसआई के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी का जो लेवल चल रहा है 67 पर चल रहा है। ओवरबॉट के लिए अभी हमें लगभग 3 पॉइंट और चाहिए, और देन अगर इसके ऊपर निकलता है तो कम्प्लीटली ओवरबॉट हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर आप समझेंगे तो मार्केट ओवरबॉट है बड़े टाइम फ्रेम पे, आई मीन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट 3 से 4 पॉइंट ऊपर बढ़ता है यहाँ पे तो ईजिली मार्केट 26,000 तक आ सकता है। और देन अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो आपको 300 से 400 पॉइंट का मूव इजिली देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अगर ये ओवरबॉट हो जाता है, ओवरबॉट के बाद अगर इस जगह पर कोई हमें निगेटिव न्यूज़ मिलती है तो फिर मार्केट जो है ईजिली आपको 25,200, ठीक है, और आपका 24,800, ये सब आपको लेवल देखने को, 24,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है और 24,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट इसमें भी कंडीशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं आपको ना एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और कितना ज़्यादा निगेटिव है। ठीक है ना। मैंने कुछ आपको बना कर रखे हैं, मैं उसमें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट किस तरह से जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखिएगा। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो नेगेटिव न्यूज़ है वो है ऑयल प्राइस हाई होने की वजह से, अगर बढ़ गया, बढ़ने का खतरा, अगर वो जो हमारा ऑयल प्राइस है वो अगर बढ़ता है तो हमारे मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि एफआईआई सेलिंग कर रहा है कंटिन्यू, लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। ठीक है ना। एफआईआई अगर सेलिंग करेगा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। यूएस फेट रेट अगर आप देखेंगे तो अनसर्टिनिटी बनी हुई है। ठीक है ना। तो गिरावट इस वजह से भी आ सकती है। ठीक है ना। और देन अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ओवरबॉट भी है मार्केट, आरएसआई के थ्रू अभी हमने देखा चार्ट के अंदर कि आरएसआई जो हमें बता रहा है ओवरबॉट का टोटल ऑफ बता रहा है करके कि किस तरह से जो है कितना स्कोप ऊपर साइड में बाकी है और कहाँ तक नीचे आ सकता है मार्केट। ठीक है ना। तो और देन अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट रहेगी और पॉलिटी
पॉलिटिकल बजट भी देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो मिस हुआ तो मार्केट क्रैश कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कितना क्रैश कर सकता है ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो रिटेलर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। बाय मतलब डिप पर बाय करने की राय दे रहा है, मतलब डिप डिप कर, जब भी डिप मिले वहाँ से बाय कीजिए, जब भी डिप मिले वहाँ पर बात कीजिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग इंडिया मतलब अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी भी हमारी बहुत अच्छी हो रखी है समय में। अगर तेल की कीमत गिरती है, मार्केट रैली फिर से शुरू हो जाएगी। अगर तेल गिरता है, ठीक है ना, अगर ऑयल प्राइस गिरता है तो मार्केट के अंदर फिर से अगेन जो है आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके। और बाकी हम चार्ट पर चलकर समझेंगे कि क्या है मार्केट के अंदर, किस तरह से हम अगेन वर्क कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हम निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट पर आकर देखेंगे कि अब हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी हैं, ठीक है ना। अगर ये समझिएगा, क्रूड ऑयल वगैरह जो भी ऑयल सेक्टर्स होते हैं अगर वो बढ़ते हैं तो मार्केट के अंदर जो है हमें गिरावट देखने को मिलेगी, डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बढ़ने पर जो है अगर इस तरीके समझिए, अगर ऑयल सेक्टर जो है ऊपर साइड में जाना स्टार्ट करेंगे तो हमारी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देन अगर ऑयल जो प्राइस है वो नीचे नीचे आना शुरू करेंगे तो हमारे मार्केट के अंदर हमें राइज देखने को मिलेगा अप साइड में, ठीक है। ये चीज़ आप मान के चलिएगा, ठीक है, सिंपल सा। अभी हम अगर बात करेंगे तो किस तरह से वर्क करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो स्कोप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कोप है। अगर आप बोलो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो किस जगह पर जो है हमें थोड़ा सा हडल देखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हडल जो एरिया होगा हमारे पास वो ये वाला होगा। 1 सेकेंड। 25,950, आई मीन 600 का लेवल सा आप मान लीजिएगा, 26,000 का लेवल आप मान लीजिएगा। 26,000 का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हमें डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है करके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओवरनाइट कोई पोजीशन लेकर नहीं जाना है आपके लिए, ठीक है। और देन कोई भी BTST आपको बाय नहीं करनी है, ठीक है। 26,000 तक मार्केट आने के चांसेस हैं। और देन अगर इस जगह से गिरना स्टार्ट हुआ तो जो हमारे टारगेट रहने वाले हैं, जो डाउन साइड में अगर टारगेट रहेंगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला टारगेट तो हमारा रहने वाला होगा 25,200 का, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 25,200 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इसी जगह से अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो 25,200 का पहला टारगेट रहेगा। और अगर उसके बाद निकलता है तो जो हमारा टारगेट होगा आपका 24,850 का लगभग टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो होगा 24,850 का होगा। और देन अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर 25,500 का जो है हमारे पास, सॉरी, 24,800 और सॉरी हाँ 24,500 का, ठीक है ना। ये लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप नज़र रखिएगा कि अगर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होगा। और ये प्रॉफिट बुकिंग, ये मूवमेंट तभी हमें अच्छा देखने को मिलेगा कि जब मार्केट जो है एक न्यूज़ आ जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, ठीक है ना, तभी एक हमें अच्छा मतलब डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम 15 मिनट पर चलकर बात करते हैं तो ये हमारे अब मार्क रहने वाले हैं लेवल्स कि इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम इजीली ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। 30 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो कंटिन्यू अप साइड के मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट कोई भी एक डिप करेक्शन नहीं मिला है हमें। एक हमें अगर डिप करेक्शन मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। जैसे मानिए कि मार्केट कल खुल जाए और मंडे वाले दिन जब खुले तो या फिर तो गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, ठीक है। अगर मानिए गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, यहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। अगर मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो 25,500 के आसपास आ जाए। 25,500 से अगर बैक बाउंस करता है, ठीक है, तो एक हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। 25,500 भी हो सकता है वो लेवल, 25,400 भी हो सकता है और 25,300 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर जितना एक हमें डिप चाहिए, जब तक हमें एक डिप नहीं मिलेगा तब तक हम एक अच्छे मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट मानी बड़ा गैप अप हो जाता है, 25,800 के आसपास खुल जाता है, इस जगह पर आकर खुल जाता है, 25,800 के पास आके खुल जाता है, थोड़ा वेट करिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि अभी हो सकता है कि
थोड़ा सा ऊपर जाए, वहाँ से आपको डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट जब भी ट्रैप होगा तो वो होगा बहुत अच्छा, और आपको मूवमेंट भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर ट्रैप होगा तो होगा किस तरह से, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। ऊपर साइड में भी, और अप साइड में जाने के लिए भी, और डाउन साइड में जाने के लिए, देखिए मानिएगा कि ये एक हमारे पास रजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला रजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोज दैट कर लीजिएगा, लेवल्स वहाँ पर जाके आप मार्क करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए, अगर मानिए मार्केट इस जगह से आना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, इस जगह से आना शुरू कर रहा है, डिप ले रहा है, ऊपर जाना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर रेंज अगर बनाता है, ठीक है, जब यहाँ पर रेंज बनाएगा तो एक इस तरह से लाइन बनेगी। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो बंदा यहाँ से जो है आपको सेलर एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा। बट क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा यहाँ से। जब वो ऊपर चला जाएगा तो फिर वो ऊपर से क्या करेगा, एकदम यहाँ पे लोगों को लगेगा, कुछ लोग रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हैं, तो वो जो लोग रिट्रेसमेंट पे एंट्री करेंगे, अब लोगों के एसएल इस जगह पर हैं, और इस जगह पर एसएल हैं। जो बाय, जिन्होंने बाय किया उनके एसएल यहाँ पर है, क्योंकि सेलर तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो तो ट्रैप हो गए, तो उनका एसएल हिट करके मार्केट ऊपर चला गया। अब जो बायर ने पोजीशन बनाई है उनके एसएल इस जगह पर हैं। अब अगर मार्केट क्या करेगा, अब ऊपर गया मार्केट मानिएगा, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सेलर ने जो हुआ, सेलर ने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की, तभी तो मार्केट नीचे आया। फिर उसके बाद मार्केट हल्का सा ऊपर जाने के बाद वो जो जो डिप लगाएगा ना बहुत तेज़ी से, वो बहुत फास्ट डिप होगा। इस तरीके से आप मान के चलिए, और यही प्राइस एक्शन बनते हुए आते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, जिसमें हमें बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और देन अगर आप डाउन, ये तो मैंने आपको बता दिया डाउन साइड का, और यही मैं अगर आपको बताऊं कि अप साइड में किस तरह से वर्क कर सकता है, तो अप साइड में भी सेम सिनेरियो यही रहता है। बट उसमें क्या होता है, जैसे मानिएगा कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और सीधे इस जगह, यहाँ इस जगह पर ट्रेड कर रहा था और सीधे इस जगह पर आकर खुल जाए, ठीक है ना, तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट किस तरह से प्राइजेक्शन करता है, किस तरह से लोगों को ट्रैप करता है, साइकोलॉजी को समझ गए ना, तो फिर पैसा बनाना बहुत आसान है करके। देखिए, मार्केट नीचे आएगा, आपको लगेगा कि अब मैं सेल कर सकता हूँ, मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा ना, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट जैसे ही इसके नीचे निकलेगा, ठीक है, फिर एक आपको अप मूवमेंट मिलेगा। फिर आप यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉटम बन गया, ठीक है ना। डबल बॉटम में क्या होता है, बंदा कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, कोशिश मतलब ट्रेड लेने की कोशिश करता है, यहाँ पे सेलर का एसएल हो जाता है, ठीक है ना। फिर मार्केट क्या करता है, एक बहुत बड़ा कैंडल जो होता है, एक कैंडल इतना बड़ा बनाता है कि ये जो लोग होते हैं इन सारों के एसएल ऊपर साइड में ख़त्म कर देता है। इस तरह से जो है मार्केट एक कैंडल बनाता है, सारे लोगों के एसएल ख़त्म कर देता है, ठीक। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर होते हैं ना, यहाँ पे जो बायर होते हैं उनके स्टॉप लॉस ये हो जाते हैं। मार्केट इन स्टॉप लॉस को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंज बाउंड हो जाता है, रेंज बाउंड होने के बाद आप देखेंगे एक डिप नीचे साइड में लगाएगा, फिर उसके बाद जो निकलेगा वो मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, हम पर डे आपको अपडेट उसमें देते रहते हैं। और देन अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कल हमने वर्क किया था, तो वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे मूवमेंट में था, और थोड़ा छोटा हमारे मल्टीपल टाइम ट्रेड जो थी एक्टिव नहीं हुई। आप देखिएगा ज़्यादा लोग नहीं हैं अपने चैनल में, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं लेता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 406 लोग ही ऐड हैं। आप चाहें तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एल्बर्ट जोन, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो ट्रेड दिया था 27 तारीख को, मैंने इसमें बता दिया था नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेड टुडे, मतलब ट्रेड का कोई लॉजिक ही नहीं बना था, कोई सेटअप ही क्रिएट नहीं हो रहा था करके। तो इस तरह से जो है हमारे चैनल के अंदर वर्क होता है। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम जो है आपको 100-150 पॉइंट तो ईजिली मिल जाते हैं सेंसेक्स के अंदर। पूरा दिन अगर मैं ट्रेड करूँ तो बहुत अच्छे आपको पोजीशंस दे सकता हूँ, बट 1 से 2 ट्रेड में ही काम हो जाता है करके, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और देन टेलीग्राम चैनल पर नंबर पिन कर रखा है, वहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।